डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू तालीम। तालीम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ बनकेवरा भाग एक। हम लोग देख रहे हैं बनकेवरा से कविता संग्रहों को। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई कविता की, जो कि बनकेवरा भाग एक में संकलित है। मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है नागपुरी का जेएसएस सीजीएल को ध्यान में रखते हुए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और आगामी एग्जामिनेशन के और भी जो भी कंटेंट होंगे टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, इस किताब को लिखा है शकुंतला मिश्रा और उमेश चंद तिवारी ने। और इसमें आप देख सकते हो विषय सूची में, तो यहाँ पर आपको 32 कविताओं का संग्रह देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, 32 कविताओं को वन बाय वन मैं प्रस्तुत करूँगा आपके लिए, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ही वाइटल कंटेंट के साथ। साथ ही साथ इसके गद्य भाग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको 8 कहानियाँ देखने को मिल जाएंगी। इन 8 कहानियों को भी मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो बने रहें मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करें। और चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम लोग बात करते हैं इस कविता के पाठ की। तो आज का जो कविता है डियर स्टूडेंट्स, ये है कृपाल नारायण तिवारी की मनमोहनी। चलिए फिर आगाज़ करते हैं इस कविता की। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो इस कविता का मैं आपको राग से थोड़ा अवेयर कराता हूँ कि इसका राग लूझर है। डियर स्टूडेंट्स, लूझर राग में क्या होता है कि कुछ कविताओं के अंत में कुछ तकिया कलाम देखने को मिलेंगे, एक जैसे जो है ना वर्ड या एक जैसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस कविता को अगर ध्यान से देखिएगा तो लास्ट में आपको दुनो हाथे गोए, हर लाइन में जो है ना इससे अंत होता है दुनो हाथे गोए। तो इस तरह से ये एक प्रकार का तकिया कलाम है जो कि इस कविता में देखने को मिल रहा है। और लूझर में कुछ इसी तरह के तकिया कलाम देखने को मिलते हैं लूझर राग के अंदर। चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले थोड़ा इसके इस कविता में जो है ना जो भी शब्दार्थ प्रयोग होने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, लहठी का मतलब होता है हाथ कर कलई में पिंधक वाला गहना। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हाथ के कलई में पिंधक वाला गहना बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि कंगन हो गया, जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, जैसे कि बाला। तो यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट किसी कंगन या चूड़ी बाला की बात नहीं है, तो सिंपली हम लोग मानेंगे कि हाथ के कलई में कुछ भी जो गहना है वो पहनने वाला। परकला का मतलब होता है आईना, झीका का मतलब होता है केस में खोसे वाला गहना, खबिया का मतलब होता है बाह में पिंधे वाला गहना, और बेनी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स गथा हुआ चूटी ना, गथल केस। ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कविता की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं कविता में कि क्या कहते हैं कृपाल नारायण तिवारी। कविता में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, और वो ये है कि देखिए, साहित्य की ये परंपरा रही है, चाहे कोई भी साहित्य हो, कि उस साहित्य में जो है ना महिलाओं के श्रृंगार, महिलाओं की खूबसूरती और महिलाओं की मोहकता को जो है ना बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो उर्दू साहित्य हो, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश साहित्य हो। महिलाओं की जो ब्यूटी है उसकी काफ़ी जो है ना विस्तार पूर्वक तारीफ की जाती है। और बिल्कुल ये कविता भी उसी जॉनर का देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पर भी एक जो है ना महिला की तारीफ की जा रही है, और वो महिला की सुंदरता ऐसी है कि वो जो है ना लोगों का मन मोह ले रही है। ठीक है, इसलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो है मनमोहनी। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने जहन में अगर जो है ना ये बात की तसव्वुर करें कि अगर कोई बहुत ही सुंदर महिला होगी तो वो कैसी दिखती होगी, या यूं कहें कि कोई ऐसी महिला होगी जिसे हर कोई निहारना चाहे, जिसे हर कोई देखना चाहे, वो महिला का रंग भाव हाव कैसा होगा। तो उसी चीज़ को बात को ध्यान में रखकर अगर आप इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत कायदे से समझ पाएंगे। या इसको ऐसे भी तसव्वुर करिए कि आपने आज तक जो सबसे सुंदर महिला देखा है, उस महिला का ख्याल अपने जहन में लाइए, तो फिर आपको एक कविता का रस काफ़ी बेहतरीन समझ में आएगा। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कृपाल नारायण तिवारी, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लाइन का जो मतलब हुआ, लौके मतलब दिख रहा है, लहठी मतलब हो गया डियर स्टूडेंट हाथ में पिंधे वाला गहना,
और दोनों हाथे का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स दोनों हाथों में। अब परकाला का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि एकदम जो है ना शीशा के जैसा चमकने वाला, जिसमें काफी चमक हो, जैसे शीशा कितना चमकता है। तो इसका मतलब हो गया दोनों हाथों में जो उसने गहना पहना है, हाथ हाथ के कलाई में जो उसने गहना पहना है वो ऐसा चमक रहा है मानो शीशे के जैसा। उसके हाथों का गहना ऐसा चमक रहा है मानो शीशा हो। ठीक है, तो इसलिए तो मनमोह रही है ना, इसीलिए तो मनमोह रही है। तो यही कहते हैं कि लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोय, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोय। आगे उसकी सुंदरता की तारीफ में और आगे बढ़कर कृपाल नारायण कहते हैं, खोपा में खोसल झींका, मांग में लवके टीका, काने कुंडल झूमे बाला, दोनों हाथे गोय, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोय। अब उसके हाथों से बढ़कर आगे उनके बालों के तरफ बढ़ते हैं कृपाल नारायण तिवारी जी, और कहते हैं कि खोपा में उसके जो है ना झींका खोसा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, झींका एक प्रकार का जो है ना बाल में लटकाने वाला एक प्रकार का गहना होता है, और खोपा आप समझ ही रहे हो, बाल को जो गोल करके उसका जो बनाया जाता है उसे खोपा कहते हैं, है ना, या केस को भी खोपा कह सकते हैं। तो मतलब कि बालों में उसने जो है ना कुछ गजरा या कुछ उसने गहना पहना हुआ है, और मांग में लौके टीका, है ना, उसके मांग में क्या है, एक टीका है, ये भी एक गहना है, उसके मांग को सजा रहा है। काने कुंडल झूमे बाला स्टूडेंट्स, और उसके जो है ना कान में जो है ना कुंडल का बाला झूम रहा है। कितनी सुंदरता की गहराई को उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर से इस लाइन को कंक्लूड किया कि दोनों हाथे गोय, लौके लहटी पर काला दोनों हाथे गोय। और साथ ही साथ उसके हाथों का जो चूड़ी है या हाथों का जो गहना है वो तो शीशे की तरह चमक ही रहा है। दोनों हाथों का गहना कैसे शीशे की तरह चमक रहा है। आगे कहते हैं, बालों से थोड़ा नीचे उतरते हुए, है ना, गले की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, खंबिया चमके गले, काजर कटाच परे, पीठ में लोरत बेनी काला दोनों हाथे गोय, लौके लहटी पर काला दोनों हाथे गोय। स्टूडेंट्स, खंबिया का मतलब हो गया बाह में पिंधे वाला गहना, है ना। तो जो बाह में पिंधने वाला जो गहना है वो जो है ना चमक रहा है गले में, गले में बाह में, वही बात हुआ कि गले में जो है ना क्या हो रहा है, वो जो गहना है वो चमक रहा है। और काजर कटाच परे, और दूसरी तरफ ये जो तीखे काजल हैं ये तो तब जान ही ले जा रहे हैं, है ना। और आगे कहते हैं, काजल कटाच परे, एकदम तीखे जो काजल हैं वो उसकी तो अलग ही सुंदरता है। अब कहते हैं बालों के बारे में कि पीठ में लोरत बेनी काला दोनों हाथे गोल। देखिएगा कि पीठ में जो है ना लोर रहा है, यानी कि पीठ में हिल रहा है, लटक रहा है, झूम रहा है। बेनी काला माने कि काली चोटी, काली गुथी हुई, काले गुथे हुए केस जो पीठ में झूल रहा हो, पीठ में अटखेलियां कर रहा हो। आगे फिर से इसको कंक्लूड करते हैं, दोनों हाथे गोय, लौके लहटी पर काला दोनों हाथे गोय। मतलब कि कैसे उसके हाथ में जो कंगन है वो शीशे के भांति चमक रहा है, दोनों हाथों में कैसे चमक रहा है। और उसके बाद आखिर के पद में वो अपने आप को इस कविता के अंदर एसोसिएट करते हैं और कहते हैं, देख के ऐसन रंगे, कृपाल कर अंगे, तरंगे गोविंद जी के लाला दोनों हाथे गोय, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोय। स्टूडेंट्स, कहते हैं कि ऐसा रंग रूप देखकर कृपाल का अंग अंग जो है ना वो बच्चा बन गया है। देख के ऐसन रंगे, कृपाल कर अंगे, तरंग गोविंद जी के लाला। स्टूडेंट्स, ऐसा रंग रूप देखकर, ऐसे हाव भाव, ऐसी मनमोहिनी अदा देखकर जो कृपाल जी हैं उनका अंग अंग जो है ना तरंग हो गया है, और गोविंद जी के लाला माने कि बच्चा बन गया है वो। जैसे कृष्णा कैसे थे, कुछ एक बच्चे, नटखट बच्चे, बिल्कुल बच्चा बन गया है।
इस तरह से मनमोहनी अदा देखकर। और लास्ट में फिर से कंक्लूड करते हैं कि दोनों हाथे गोए, उसके हाथ में पहनने वाला जो गहना ऐसे चमक रहा है मानो शीशा हो, मानो शीशे की भांति उसमें चमक आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका मनमोहनी कविता, जिसको मैंने उसके निचोड़ के साथ आपके संग प्रस्तुत किया है। सो अभी के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribes and hit the notification button. Thank you very much.